स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं वुड यू मैरी मी के एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम मारी की मोम को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मारी और उजू अभी तक घर क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए, वो पूरा दिन निकल गया है। और हम इधर मारी को देखते हैं। दिन में उजू को जैसे इसने देखा था ना, वो भागी भागी डॉग के साथ घर पर आ गई थी और जल्दी से सुंदर कपड़े और जूते पहनकर मोम से बोलती है कि मेरा कलीग आया है, मैं जा रही हूँ और मेरा वेट मत करना, रात को डिनर कर लेना। यहाँ हम दोनों को साथ में देखते टाइम स्पेंड करते हुए। उजू ने एक्सीडेंट वाली नाइट की बातें शेयर की इससे। हम उजू के दादा को भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको जब पता चला था ना कि मेरे बेटे की मौत इस उजू यानी मेरे ग्रैंडसन की वजह से हुई है, तो उन्होंने उजू से बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया था। फिर उजू को फैमिली ने अमेरिका भेज दिया था क्योंकि उसकी कोई फैमिली तो बची नहीं थी अब यहाँ पर, और वहीं पे उसने अपनी पढ़ाई की थी। और जब भी कोरिया में आता था तो वो मारी को खोजने के लिए निकल जाया करता था। और एक दिन जैसा कि मैं देखा था, उसने घर खोज भी लिया था और वो वहाँ पर गया भी था उससे मिलने के लिए। लेकिन मारी की मोम की बातें सुनकर वहाँ से चला गया था। मारी बोलती है, अच्छा हाँ, मुझे घर के बाहर जूस की बोतलें मिली थी, क्या वो तुम रख कर गए थे? क्योंकि वहाँ से एक लड़के को जाते हुए मैंने देखा था, वो तुम ही थे क्या? तुम आधी बात सुनकर क्यों चले गए? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ पर पूरी बात बताती है ये। मॉम ने बिल्कुल भी इसको ब्लेम नहीं दिया था अपने हस्बैंड की मौत का। मॉम ने कहा था कि तुम्हारे डैड सबकी हेल्प करते थे, पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। और उसमें उजू का कहीं भी इन्होंने नाम नहीं लिया था। उजू को गलतफ़हमी हो गई थी। उजू बोलता है, अच्छा ऐसा हुआ था, और फिर इसे सॉरी कहता है कि मैं आधी बात सुनकर ही चला गया। तुम बताओ, तुमने क्या किया था? मारी बताती है कि मेरे डैड के मरने के बाद मैं अपनी बहन के साथ यहीं पर रहा करती थी और यहाँ विलेज में अपना सारा टाइम स्पेंड किया और अपने डैड को बहुत ही मिस करती थी। और स्टार्स को दिखा के कहती कि देखो वो दिख रहा है, वो बड़ा वाला, वो मेरे डैड है। उजू बोलता है, कौन सा? ये स्टार नहीं बल्कि सैटेलाइट है। अब मारी बेचारी उदास हो गई होती है सुनकर, और उजू उसको अपने कंधे पर उठा लेता है और अचानक दोनों गिर पड़ते हैं और किस करने लगते हैं वहीं पर। यहाँ जिन भी उदास होती है। हमें एक सीन से पता चलता है कि आज दिन में जब उजू मारी को खोजने जा रहा था, तब जिन इसके पास आई और बोलती है कि मारी एक बेकार लड़की है, तुम अमीर हो इसलिए उसने तुम्हें फंसाया है। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम गिल्ट में आकर उसका साथ दे रहे हो, ना कि प्यार करते हो। पर उजू ने साफ बोल दिया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आगे ऐसा कभी मत करना उसके साथ। जिन इससे बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और बैठी हुई है। तभी सेक्रेटरी आता है और पूछने लगा कि रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। जिन इससे पूछने लगी कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी यहाँ पर रोज रात को दौड़ लगाने आया करता है और ये जानता है कि उसी लड़के की वजह से रो रही होगी। तो बोलता है कि तुम्हारे दिल में जो भी है उस लड़के के लिए उसको बता दो जाकर। चलो रनिंग करोगी मेरे साथ? और दोनों दौड़ने लग जाते हैं और ये रोते हुए बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। इसको बुरा लग रहा होता है कि ये उजू और मारी के रिश्ते को तुड़वाना चाहती थी अपने फायदे के लिए, उनके बीच में आ रही थी। और इसको ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये घर पे उजू की अच्छी खातिरदारी कर रही होती है मोम, और मारी से बोल देती है कि यहाँ पर ही क्यों आया है? मारी ने कहा कि मुझे क्या पता। मोम बोलती है, मैं सब जानती हूँ, वो तुमसे मिलने आया हुआ है। मारी मना करके रूम में चली गई होती है, पर मोम जानती है कि दोनों के बीच कुछ तो है। तभी उजू मैसेज करके अपने रूम में इसको बुलाता है। मारी खुश हो गई होती कि लगता है आज रात को मजा आने वाला है, हमारा रिश्ता एक लेवल और ऊपर बढ़ेगा और हम कुछ अलग एक्टिविटी करेंगे। लेकिन नहीं, उजू तो इसको कॉकरोच भगाने के लिए बुला रहा था। ये बहुत ही निडर लड़की होती है, ब्रेव है एकदम। कॉकरोच उठाया फेंक देती है, लेकिन उदासी में है कि यार कॉकरोच के लिए बुलाया था, मुझे तो लगा कुछ और होगा। पर हुजू ने खुशी से इसको हक कर लिया और कहता है कि तुम सेवर हो मेरी, कितनी अच्छी लड़की हो, मेरे लिए परफेक्ट हो तुम। मारी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब कॉकरोच ही तो मारा है, कुछ बड़ा काम थोड़ी कर दिया। तभी मोम आ गई होती है और डोर नॉक करके अंदर देखती है। इतने में उजू ने मारी को अंदर छुपा लिया होता है। मोम के जाने के बाद यहाँ से जाने लग जाती है तो इसको रोकता है और कहता है कि आज मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। और दोनों फिर हंसी मजाक करने लग जाते हैं। और अगले दिन मोम इसे खाने पर इनवाइट करती है। तीनों ने अच्छे से खाना शुरू किया। मोम ने कहा कि मारी मैरिड है, तुमको तो पता ही होगा ना? उजू ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। मोम बोलती है, सब मेरी वजह से हुआ, मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पाई। उजू ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, शादी से फर्क नहीं पड़ता, मैं मारी को काफी पसंद करता हूँ। मोम ने कहा, अच्छा लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या? वो तो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उजू ने कहा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। मोम बस अपनी बेटी की खुशी चाहती है। बोलती है कि रात को रूम में क्या कर रहे थे तुम दोनों? और दोनों की भूलती बंद हो गई होती है। और आज मारी के डैड की डेथ एनिवर्सरी होती है। उजू उनको थैंक यू कहता है इसकी जान बचाने के लिए उस रात। मोम ने कहा कि देखो ये वही लड़का है एक्सीडेंट वाला, देखो अभी हमारी बेटी के साथ ही रहता है और उसको पसंद करता है। तभी मारी की बहन वीडियो कॉल कर देती है, जो कि अमेरिका में काम करती है जैसा हमें पता है। अब पूछने लग गई कि आज फिर से अकेली आई हो?
तुम्हारा हस्बैंड उजू कहाँ पर है? वो नहीं आया हमेशा की तरह। मॉम बोलती है, ये तो रहा उजू। बहन बोलती है, ये कौन है? ये तो कोई और लड़का दिखता है। क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है? मारी बोलती है, नहीं ये भी उजू है लेकिन दूसरा। फिर सभी घर आ गए होते हैं। मॉम ने बहुत सारा खाना पैक किया होता है इन दोनों के लिए और यहीं पर ये दोनों रोमांटिक हो रहे होते हैं। तो मॉम यहाँ से शर्मा कर चली जाती है। दोनों यहाँ पर कुछ अच्छे से टाइम स्पेंड किया। मारी अब सेक्रेटरी को सच्चाई बता के घर वापस देना चाहती है, भले इस पे केस हो जाए। और अब खुद कमा कर अपना कर्जा चुकाएगी ऐसा कहती है। उजू को इसका वेट करना होगा जब तक। उजू मान गया होता है और दूसरी तरफ हम अंकल आंटी को देखते हैं। अंकल बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका जा रहे हैं, जो कि साफ झूठ होता है। इसकी दूसरी बीवी रहती है वहां पर, जैसे हमें पता है। तो ये उसी से मिलने जा रहा होगा और बोल रहा होता है कि इस बार मैं कम से कम 15 से 20 दिनों बाद ही वापस आऊंगा। मोम ने कहा कि देखो हमारा बेटा है, बस तुम कुछ भी करके उसको कंपनी में एक अच्छा सा पोजीशन दिलवा दो ताकि उसकी लाइफ सेटल हो जाए। अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि अंकल को अपने बेटे से कोई ऐसा खास लगाव नहीं है। बिल्कुल नहीं मानता है, ना तो इस अपनी वाइफ को और ना ही अपने बच्चे को। फिर एयरपोर्ट जाने लग जाती। योंगसू यानी इनका बेटा इनको छोड़ने जा रहा होता। इसकी अमेरिकन वाइफ इसको बार बार कॉल कर रही होती। कहता कॉल मत करो, अभी हम अपने बेटे के साथ हूँ, बाद में करूंगा कॉल। योंगसू बोलता है, डैड जल्दी आ जाना, मोम आपको बहुत मिस करती है और आप अमेरिका जाकर उनको कॉल नहीं करते ना उनकी कॉल उठाते हो, ऐसा क्यों? और उनके लिए अमेरिका से शू लेकर आना। आपको उनका नंबर तो पता होगा ना शू का। पर अंकल का सारा ध्यान चैट में होता है। फिर एयरपोर्ट आ गए होते हैं दोनों। दूसरी तरफ हम हरी और रुजू को देखते हैं, एक स्टोर में आए होते हैं। वापस सिटी में आ गई ये लोग, जहाँ एक्स की मोम और सिस्टर जिन्हों भी आई होती है घर का सामान लेने के लिए। जिन्हों बोलती है कि भाई की नौकरी भी नहीं रही, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो हम यहाँ पर शॉपिंग करने क्यों आए हैं, हमारा क्या होगा। मारी तो हमें अब भाव भी नहीं देती है। यहाँ उजू मारी की मोम के लिए किचन खरीदना चाहता है, क्योंकि मारी की मोम का गांव वाला किचन बहुत गंदा और खराब हो गया। मारी मना कर रही होती है पर उजू नहीं मानता है। तभी दोनों माँ बेटी ने इन दोनों को देख लिया और जिन्हों बोलती है कि इस लड़के को कहीं तो देखा है मैंने। तभी इसको याद आता है, अरे हाँ ये तो हॉस्पिटल वाला है। और इसकी फोटो क्लिक करके अपने भाई यानी एक्स को सेंड करती है। पूछती है कौन है ये। एक्स गुस्से में बोलता है, अच्छा तो ये कलीग नहीं बल्कि कपल है। मारी झूठी है बहुत बड़ी। इसीलिए मारी को फ्रेंड को कॉल करता है, इसकी ऑफिस कलीग को। अब मारी ने ऑलरेडी इसको कॉल उठाने से मना किया था और कहा था ब्लॉक भी कर देना, तो ये बिल्कुल भी नहीं उठाती है। पर यहाँ वहाँ कॉल करके एक्स उजू की कंपनी का नंबर निकाल लेता है कि आखिर ये कौन सी कंपनी में कहाँ पर काम करता है और वहाँ कंफर्म करने के लिए जाने वाला है। यहाँ दादी के पास आंटी आई होती है। कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली है, जहाँ दादी कंपनी के लिए नया ओनर चुनने वाली है। तो आंटी अपने बेटे योंगसू का नाम सामने रखने आई होती है, इसको बना दो। और दादी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी उसमें समझदारी कम है, वो उस काबिल नहीं है। तो आंटी बोलती कि आप मेरी माँ हो, मेरी बात नहीं मानती हो, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को प्रायोरिटी नहीं देती हो, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। धमका के यहाँ से चली जाती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है। पर हस्बैंड कहाँ ही कॉल उठाएगा, वो तो अमेरिका में लैंड कर चुका है और अपनी दूसरी वाली वाइफ के साथ है और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। यह ऑफिस में आज उजू मारी को मिलने बुलाता है और फिर बाहर ले जाके किस करने लग गया और बोलता है कि मीटिंग में रिप्लाई क्यों नहीं देती हो मेरे मैसेज का। मारी ने कहा, अरे साइड में वो लोग बैठे हुए थे, तुम्हारा नाम देख लेते तो कैसे मैं तुम्हें रिप्लाई करती। तभी आज ऑफिस में खबर आती है कि ऑफिस की जो मालकिन यानी कि दादी, वो पूरी टीम से मिलना चाहती है। सब काफी खुश हो गए होते हैं। यह एक्स भी हॉस्पिटल से छूट गया होता है और गुस्से में बेकरी पहुंच गया होता है लेटर लेकर और 2 सेकंड में गार्ड इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। और अब एक पार्किंग में घुस गया होता है अंदर जाने के लिए, जैसे तैसे ऑफिस में घुसना चाहता है बस ये। और स्टाफ की बातों से इसको पता चलता है कि वो जो लड़का है उसका भी नाम उजू है और वो कंपनी का होने वाला मालिक है। और पूरी डिटेल्स निकालता है उसकी। इसने एक लेटर भी लिखा था दादी के लिए यानी कि कंपनी की ओनर के लिए कि आपका स्टाफ मेरे नाम का यूज करके मेरी वाइफ को फंसाता है और उसके साथ रहता है। लेकिन अब इसको पता चल गया है कि वो तो उसकी दादी है, तो कहाँ ही कुछ होने वाला है। तो लेटर को फाड़ देता है और कैरियोके में जाके गाना गा गा के अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। अगले सीन में सभी दादी के घर आए होते हैं और टीम को पता चलता है कि उजू इनका ग्रैंडसन है। सभी काफी शौक हो गए होते हैं और हमें यहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि इनमें से किसी को नहीं पता था कि उजू आखिरकार है कौन। पर मारिक तो ऑलरेडी जानती थी। फिर उजू सबसे मिलवाता है दादी को और खाना खाते। दादी ने कुछ बातें की और एक बात मेन बताई इन्होंने कि सब अच्छे से काम करो, क्योंकि धोखा मत देना, धोखा देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये बात सुनकर मारी को काफी अजीब लगता है। फिर जाते टाइम जिन आ गई होती है दादी से मिलने कर। वो कहती है
कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगी। और दादी इसको बड़ी प्यार से अंदर लेकर जाती है खाना खिलाने के लिए। फिर पूरा स्टाफ ऑफ़िस जा रहा होता है। सब मारी को देख रहे हैं और पूछते हैं कि तुम्हें तो पता था कि वो जो ग्रैंडसन है उनका, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मारी कहती है अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला था। और वो लड़की कौन थी जिसको घर में लेकर गई है वो खाना खिलाने? लगता है वो काफ़ी क्लोज़ है उनके। अब मेल एम्प्लॉयी इंसू बोलता है कि ये हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी और उजू की होने वाली वाइफ है। यह जिन दादी का चेकअप करती। दादी ने पूछा, बता दिया तुमने उजू से अपनी दिल की बातें, कर दिया प्रपोज? पर जिन कहती है, नहीं नहीं, मैं तो उसको अपना भाई मानती हूँ। कितना शॉकिंग है यार ये। यहाँ एक्स के पास अब काम नहीं है, हमारे जैसा ही होता है, रील स्क्रॉल करता है पूरे दिन घर में लेटकर। इसको एक रील मिलती है लकी ड्रॉ के बारे में, जीतने वाले को विला मिलेगा। और मोम आकर बोलती कि इतना बड़ा मेडिकल बिल आया है तुम्हारा, जाकर इंश्योरेंस वालों को दो, उनसे पैसे मांगो। कहाँ से लाऊं मैं पैसे तुम्हारे बिल्स भरने के लिए? घर में पड़े रहते हो, काम भी नहीं करते हो, जाओ यहाँ से। एक्स मोम पर गुस्सा होकर बाहर चला गया होता है। जिनवा बोलती है, ये तो कर्मा है, जैसा हमने मारी के साथ किया था अब वो सब हमारे साथ हो रहा है। और हाँ, मैं नाइट आउट पर जा रही हूँ तो रात को कॉल करके मुझे परेशान मत करना। या एक्स इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कंपनी में कॉल करता है, जहाँ सामने से इसकी शादी के बारे में सुनता है। मतलब ये ऑनलाइन मैरिड रजिस्टर हो रखा है इंटरनेट पर। और सीन कट हो गया होता है, हम उजू और मारी को देखते हैं कॉल पर बातें कर रहे होते हैं और मिलने का प्लान बनाते हैं। कहता है मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर। मारी काफी खुश होती है, घर की जल्दी जल्दी सफाई वफाई कर देती है और न्यू ड्रेस पहन कर तैयार होती है। तभी डोर नॉक होता है, फिर जाके खुशी से खोलती है, उजू आया होगा। लेकिन यहाँ पर एक्स आया होता है। मारी बोलती है जाओ यहाँ से। एक्स ने डोर खोल दिया। मारी कहती है मैं पुलिस बुला लूंगी। तभी एक्स फोन छीन कर कहता है कि तुम क्या बुलाओगे, मैं खुद पुलिस बुलाने वाला। क्योंकि इस पे वेडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसा हम देख सकते हैं, जिसमें दोनों मैरिड है, शादीशुदा है, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है इनका। और बोलता है कि तुमने फेक वेडिंग करी है। और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। इसके जो 9वां और 10वां एपिसोड है वो अगले हफ्ते आएगा। ओके, तो उसके साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना उनको देखने के लिए। और मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई सी लगे तो गला खराब हो रखा है मेरा, तो इसलिए। ओके, बाय।